students, welcome back to GPS classes. This is Nikita and I'm gonna tell you in today's class what does small intestine do in our digestive system. Okay. तो बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं। वो क्या करता है, वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोरॉल में चेंज करता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक चीज़ होती है, विली नाम का एक चीज़ होता है जो क्या होता है, हेल्प्स इन, जो क्या करता है, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। वो काम क्या करता है कि जो फूड में से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं, वो किस में लेकर जाते हैं, ब्लड में लेकर जाते हैं। ठीक है, और ये विली जो होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, फिंगर की तरह वो बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, तो वो सारा फूड का न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाता है, ब्लड के पास पहुँचाता है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से, पहले तो लिवर और पैनक्रियाज आते हैं। ठीक है, इसी में तो सबसे पहले बात करते हैं लिवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है। तो लिवर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जूस जो है वो बाइल जूस है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलोइश टाइप का, सी ग्रीन कलर होता है, इस टाइप का कलर होता है इसका। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, लार्ज फैट, ये ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसको इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा वो क्या करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को ये छोटे में ये कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि बड़े फैट को छोटे फैट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। बाइल जूस के थ्रू क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज भी 2 टाइप्स के जो एंजाइम है वो सिक्रीट करता है। वो क्या करता है, ट्रिप्सिन पहला और दूसरा लिपेज। देखिए ट्रिप्सिन में जो होता है प्रोटीन को पेप्टोज में चेंज करते हैं और लिपेज को क्या करते हैं, फैट्स को ग्लाइसोरॉल में करते हैं। तो बात करते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये जो हम लोग का डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें से क्या होता है, सारा एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया कि जो हम लोग का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है फ्रॉम द टीथ, और ये एंड कहाँ तक होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या करता है, जो वो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है, लास्ट में उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो अब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बिल्कुल वेस्ट है, उसके बाद उसको कोई यूज़ नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉडी से वाया एनएस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिगर पे आते हैं, तो फिगर पे बात करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ होता है ओरल कैविटी। ठीक है, उसके नीचे आता है हमारा क्या, टंग। ये जो पीछे में ये पार्ट जो है ये है सलाइवरी ग्लैंड, और इसके बाद ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, आफ्टर दैट ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं और मैंने ये क्लास में भी बताया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, लिवर, और इधर स्टमक। स्टमक क्या होता है, जे शेप का होता है। ठीक है, जैसे उसके पास में लिवर के कॉर्नर में होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इसके बाद इसमें ये दोनों के बीच में क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हो गया, देखिए ये जो है हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हो गया इलियम। ठीक है, और ये हो गया क्या, जेजुनम, और ये हो गया ड्यूडेनम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे हमारा क्या आ जाता है, जस्ट रेक्टम आता है, और सबसे लास्ट और फोरमोस्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है एनएस, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, इजेशन का प्रोसेस होता है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी से बाहर जाते हैं। थैंक यू।